तो दोस्तों फाइनली एसएससी सीजीएल में एक बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी आ चुकी है जिसके अंतर्गत सीजीएल में 20,000 पदों पर भर्ती होनी है। और इसके में आयोग ने पूरा शेड्यूल कब किस तरीके से आपके टेरर 1 होना है, टेरर 2 होना है और कब से ऑनलाइन फॉर्म चलने वाले, पूरी जानकारी आज की वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्या फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होने वाले? टेरर 2 में जो इस बार सबसे बड़ा चेंज किया उससे हिंदी मीडियम वालों को बहुत बड़ी यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। अब वो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों को इजीली टक्कर दे पाएंगे क्योंकि यहाँ पर टेरर 2 जो इंग्लिश बेस और मैथ बेस होता था अब वहाँ पर रिड्यूस किया गया और वहाँ पर उस थोड़ा सा आपके सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज, थोड़ा सा नहीं कह सकते हम, बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को मिला। अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को इक्वल प्रायोरिटी यहाँ पर आयोग ने दी है। तो मैं आप बात कर लेता हूँ कि कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले। तो फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुका है 17 तारीख से और आपके 8वां महीने तक चलने, वो सॉरी 8 तारीख 10वें महीने तक चलने वाले। अगर बाई चांस आपके फॉर्म में कोई एरर हो जाता है तो आप 12 तारीख से 13 तारीख के मध्य, 10वां महीना जब चलेगा उसके मध्य उस करेक्शन को सुधरवा सकते हैं। और वहीं पर बात करें कि कौन कौन से लेवल 8 तक की इसमें पोस्ट है। लेवल 8 में इसकी 47,600 से 1,51,000 तक की इसमें सैलरी रहने वाली है। और वहीं पर लेवल 7 में 44,900 से 1,42,400 तक इसमें रहने वाली। इस तरीके से ये सारी पोस्ट दी गई है और उनके लेवल वाइज मार्क्स दिए हुए, यानी कि कितने सैलरी इसके अंतर्गत मिलने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं कि टेरर 1 यानी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए। नेशनलिटी और सिटीजनशिप की बात करें तो भारत, नेपाल, भूटान का नागरिक होना चाहिए और 1 जनवरी 1962 से पहले जिस जो यहाँ पर रह रहा हो तिब्बत का रिफ्यूजी वो इसके लिए एलिजिबल है। और एज लिमिट की बात करें तो वही 18 से 27 और एज रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWBD अनरिजर्व में 10 साल का। इस तरीके से एक्स सर्विस मैन को SC PWBD OBC है तो 13 साल का, PWBD SC/ST है तो 15 साल का, एक्स सर्विस मैन है तो उसे 3 साल का डिडक्शन मिलिट्री सर्विस रिटर्न फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट प्रोवाइड किया जाएगा। और वहीं पर बात कर लेते हैं कि टेरर 1 और टेरर 2 के अंतर्गत जो एग्ज़ाम है वो किस सिलेबस पर रहने वाला है, क्योंकि टेरर 2 में जो इस बार चेंज देखने को मिला है वो काफ़ी स्टूडेंटों के हित में रहने वाला है। क्योंकि हिंदी वाले मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश से घबराते हैं। टेरर 1 का एग्ज़ाम जैसे कि मैंने बताया आपका दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है और वहीं पर आपके जनरल इंटेलिजेंस जिसको एंड रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो आपके टोटल 50 मार्क्स के इसमें पूछे जाने वाले। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो मैं 25 क्वेश्चन और 50 नंबर के, इस तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव तो टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के और 1 घंटे का आपको टाइम अलाउ किया जाएगा। और वहीं पर टेरर 2 जिसको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको पूरा वो होने वाला है। अगर मैं बात करूँ इसके अंतर्गत बहुत सारे सेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। एक टेरर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके टेरर 2 के अंतर्गत पेपर 1 में सेक्शन, पेपर 1 में भी सेक्शनों में डिवाइड करेगा, एक सीजन में डिवाइड किया गया, एक सेक्शन में डिवाइड किया। सेक्शन 1 में आपको प्रत्येक सेक्शन आपके मैं बता दूं कि 1 घंटे का होने वाला है। प्रत्येक सेक्शन 1 घंटे का होने वाला है। एक उसमें बात करूं आपके सेक्शन 1 के अंतर्गत जब पेपर 1 होगा उसमें आपके सेक्शन देखे पेपर 1 सेक्शनों में बटा हुआ होगा और उसमें भी सेक्शन 1 के अंतर्गत आपके मॉडल 1 आपके मैथमेटिक्स का खुलेगा। उसके अंतर्गत आपके 30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 60 और 60 प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का देखने को मिला और 180 नंबर इसके जुड़ने वाले। सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव और जो मॉड्यूल 2 है सेक्शन 2 के अंतर्गत मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 आपके 180 नंबर का ये हो गया और 210 नंबर का ये, यानी कि 45 नंबर की इंग्लिश होगी और 25 नंबर की यहाँ पर जनरल अवेयरनेस होगी। टोटल क्वेश्चन हो गए 70, तो 70 प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 210 टोटल मार्क्स से बैठ चुके हैं सेक्शन 2 के। 1 घंटे का इसके अंतर्गत टाइम मिलेगा और 1 घंटा सेक्शन 1, 1 घंटा सेक्शन 2। और वहीं पर सेक्शन 3 इसके अंतर्गत आपको 15 मिनट प्रोवाइड किए जाएंगे कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल के ऊपर। सेक्शन 3 के अंतर्गत बस आपको 15 मिनट यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। सेक्शन 2 में 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो आपके 60 नंबर इसमें से कंप्यूटर पूछे जाने वाला। और वहीं पर सीजन 2 और इसके अंतर्गत पेपर 1 की बात चल रही थी ये सारी, और सेक्शन 2 15 मिनट का, इसके अंतर्गत सेक्शन 3 रखा गया है जिसके अंतर्गत मॉड्यूल 2 है डाटा एंट्री स्पीड में, यानी कि आपकी टाइपिंग 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल, यानी कि प्रत्येक के लिए
वन डाटा एंट्री टास्क होने वाला है इसके अंतर्गत 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल यहाँ पर दिए जाने वाले। और पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर स्टैटिक्स आपके पूछी जाने वाली है, यानी कि सांख्यिकी 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है और 2 घंटे का प्रत्येक उसको यहाँ पर टाइम दिए जाने वाला है, यानी कि 100 गुना 200 आपके 200 नंबर का इसमें पूछे जाने वाला है। और वहीं पर जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स इसके अंतर्गत भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और 100 क्वेश्चन पूछे जाने पर आपको 200 नंबर का ये होने वाला है। 100 क्वेश्चन 2 नंबर का एक, तो 200 क्वेश्चन फॉर ईच पेपर, यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। तो ये तो रहा पेपर 2 का। इस तरीके से पेपर 2 में बहुत बड़ा यहाँ पर चेंज देखने को मिला। अगर आपको कोई डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसकी जो PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको स्टैटिक्स एक बार इसका डिटेल में सिलेबस दिखा देता हूँ मैं, डिटेल में क्या सिलेबस रहने वाला है। अगर डिटेल में सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर अगर आप जनरल इंटेलिजेंस की टेरर 1 के अंतर्गत बात करें तो आपकी ये अगर मैं पूरा पढ़कर आपको बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इजीली इसको पढ़ लेना। अगर इसको बताऊंगा तो लगभग आपको आधा घंटा इसे ही सिलेबस को एक्सप्लेन करने में चला जाएगा। ये देख सकते हैं आप पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, फिर टेरर 1 का चला है, फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, इस तरीके से चलने वाला है। और टेरर 2 के अंतर्गत नंबर सिस्टम, मॉड्यूल 1 के अंतर्गत जो सेक्शन 1 था आपके नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये रहने वाली। मॉड्यूल 2 के अंतर्गत जो रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है वे इसके अंतर्गत आप इसके स्क्रीनशॉट ले ले। वेन डायग्राम, स्पेस, वर्बल, नॉन वर्बल, यानी कि सारी रीजनिंग जो आपके टेरर 1 में पढ़ोगे वही आपके टेरर 2 में काम आ रही होगी। और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ 4 सेक्शन ए जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव का बताया था आपके अंतर्गत वोकैब देखी जाएगी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यानी कि वोकैब सारी लगभग सारी जो आपको इंग्लिश है वही पैसिव एक्टिव और स्पेलिंग चेकिंग, एंटोनिम्स और किस तरीके से नाउन, प्रोनाउन, पूरी जानकारी, एडजेक्टिव, ये सारी जानकारी इसके अंतर्गत ले रहे होंगे। और जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत जो सेक्शन 2 था आपके सेक्शन 1 के अंतर्गत इंग्लिश था और सेक्शन 2 के अंतर्गत जनरल अवेयरनेस थी। सेक्शन 1 के अंतर्गत जो सेक्शन 1 था तो उसके अंतर्गत तो आपके हो गए, सेक्शन 1 में उसके हो गए आपके रीजनिंग होगी और मैथ होगी। और सेक्शन 2 उसके अंतर्गत आपकी इंग्लिश होगी और जनरल अवेयरनेस होगी। तो जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत ये टॉपिक यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। और वहीं पर मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 जिसके अंतर्गत कंप्यूटर बेस होने वाला है, यहाँ पर आपको CPU की नॉलेज होनी चाहिए और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, CPU किस तरीके से वर्क करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, पूरा सिस्टम यहाँ पर आपको कंप्यूटर के बेसिक के बारे में जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर के बारे में जो MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसके बारे में, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिस ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। पेपर 2 जो आपका होने वाला है स्टैटिक्स का होने वाला है, जिसके अंतर्गत आपको टेबुलेशन, ग्राफ, चार्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे पूछे जाने वाले। और मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले, मेजर ऑफ डिफरेंसेस से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले, मोमेंट, स्क्यूनेस और इससे क्वेश्चन पूछे जाने वाले। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी आने वाली है, रैंडम, वर्बल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, सैम्पलिंग थ्योरी से, स्टैटिक इन्फ्रेंस से और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और वहीं पर टाइम सीरीज एनालिसिस दिया जाएगा और इंडेक्स नंबर से आपके दिया जाएगा। और वहीं पर पेपर 3 जो जनरल इंटेलिजेंस और फाइनेंस इकोनॉमी है वो आपके 80 मार्क्स का पार्ट 1 रहने वाले, जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पूछे जाने वाला है। इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस पार्ट बी जिसके अंतर्गत था, इसके अंतर्गत आपको कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, फाइनेंस कमीशन रोल एंड फंक्शन के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आपको पढ़नी होगी, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़नी होगी, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़नी होगी। इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत ये सारी ग्रोथ इस तरीके से आपको ये पढ़नी होगी। मनी एंड बैंकिंग के अंतर्गत क्या रोल रहने वाला, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि IT इन गवर्नेंस क्या रहने वाला है, इस तरीके से पूरा सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आपको किस किस तरीके से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है।
फॉर्म के बाद बात करें तो आप घर बैठे भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम देना है। अगर इसके बाद अगर आप न्यू नेम कोई देना चाहते हैं, न्यू चेंज करना चाहते हैं, वो दे सकते हैं, लेकिन इसको देने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पर कैंडिडेट नेम लिखे, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखे। फिर डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको एज यहाँ पर देनी है। एज के बाद आपको जेंडर, कैटेगरी, जनरल या ओबीसी या एससी एसटी जो भी है आपकी कैटेगरी, और वहीं पर आप किसी प्रकार की डिसेबिलिटी की यानी कि PWBD से है तो आपको यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। यस इफ़ एनी डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन खुल कर आएगा, वो आपको फिल कर देना है। और वहीं पर नेशनलिटी की बात करें तो इंडिया ऑफ सिटीजन भर देना। आपको मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिटी यानी कि कोई आपके चेहरे पर मार्क उर्क है या कहीं पर कोई कट उट का निशान है, वो आपको फिल कर देना है। 10th क्लास के आपको बोर्ड प्रोवाइड कराना है और उसके रोल नंबर प्रोवाइड कराना है और पासिंग ईयर प्रोवाइड कराना है। और आपको प्रिफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पर एग्ज़ाम जहाँ पर आप देने वाले हो वो आपको प्रोवाइड कराना है। आप एक्स सर्विस मैन है या नहीं, उसमें हाँ या ना भरना है। अगर एक्स सर्विस मैन है तो हाँ करना है और नहीं है तो नो भरना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेस में आपने कब ज्वाइन किया, अगर है तो यस करो, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ब्लैंक इस तरीके से छोड़ देना, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और वहीं पर बात करें अगर आर यू पर्सन फॉर ब्रांच डिसेबिलिटी है तो अगर मोर देन 40% है तो यस करना है, नहीं तो नहीं करना है। ये सारे आपके मतलब का नहीं है, जो इसको डिसेबिलिटी है वो इसके लिए एलिजिबल यहाँ पर करने वाला है। और वहीं पर यस अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको यहाँ पर यस और नो पर क्लिक करना। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। डिटेल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है, यानी कि ग्रेजुएशन आपको यहाँ पर भरनी है। और वहीं पर उसका पासिंग ईयर आपको प्रोवाइड कराना है। पासिंग ईयर के बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करानी है। अब बात आती है कि क्या फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। अगर उनका रिज़ल्ट आ जाता है तो तब तक, यानी कि 8 तारीख तक ये फॉर्म चलने वाला, तब तक आ जाता है तो वे इसके लिए एलिजिबल। अगर आपको लगता है कि हमारा 10 तारीख तक भी रिज़ल्ट आएगा तो आप इस फॉर्म को भर देना। अब क्यों ऐसा, आप करेक्शन विंडो जब दोबारा से ओपन होगी तो आप वहाँ पर उस फॉर्म को, यानी कि दोबारा से जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो वहाँ पर चेंज करा देना। अगर आपकी तैयारी बेस्ट है और आप करना चाहते हो SSC CGL की तैयारी, तभी ऐसा करना। अगर आप चाहते हैं कि 1 साल हम ड्रॉप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम 3 महीने में तैयारी कर सकते हैं और अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं, तो आप क्या करना कि फॉर्म को अप्लाई कर देना। और जब आपको हाँ पता होना चाहिए कि लगभग हमारा 10, 11, 12 तक पेपर, यानी कि पेपर जो हमने दिए थे यूनिवर्सिटी के, उसका रिज़ल्ट आज आएगा, तो तब आप ऐसा काम करना। अगर आपको लगता है कि अब तो 13 के बाद ही आएगा तो फिर मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप फिर इस फॉर्म को नहीं भर सकते। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। जय हिंद साथियों।